प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से संभल में दंगा हुआ, उसने संभल में दहशत फैला दी। पत्थरबाजों ने कुछ मिनटों में संभल की गलियों को पत्थर से भरकर रख दिया और हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले में संभल सांसद जिया-उर-रहमान बर्क का नाम सुनकर लोगों के होश उड़ गए। सांसद का काम होता है जिले के बारे में सोचना, जनता के बारे में सोचना, लेकिन इन सांसद ने चंद वोटों के लालच में संभल की जनता की ही भेंट चढ़ा दी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, जिसमें संभल सांसद का नाम आरोपी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। ऐसे में संभल हिंसा के मामले में क्या कुछ चल रहा है जानेंगे, साथ ही बताएंगे आपको योगी एक्शन के बारे में, जिसने संवेदनशील संभल से संवेदनशील हटाकर संभल को हुंकार भरा संभल बनाने का काम किया है। संभल सांसद पर जेल की तलवार। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा ने संभल सांसद की कुंडली ही खोलकर रख दी। संभल सांसद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मामलों में फंसे हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, संभल हिंसा मामले में संभल सांसद कैसे फंसे हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद या कहें हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़की थी। जानकारी के मुताबिक संभल हिंसा में मामला सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क समेत 23 लोगों के खिलाफ हो गया। 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी गई। चौंदौसी MPMLA कोर्ट में मुकदमा संख्या 335/2024 में चार्जशीट दाखिल हुई। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में SIT ने 8 अप्रैल को सपा सांसद से पूछताछ की थी। वहीं जफर अली एडवोकेट समेत अब तक 90 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि समाजवादी पार्टी सांसद जिया-उर-रहमान बर्क पर संभल हिंसा से जुड़े भड़काऊ भाषण देने समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद संभल पुलिस ने अन्य आरोपियों समेत सपा सांसद बर्क पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं सपा सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर जनवरी 2025 में उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी गई। हालांकि कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। मार्च 2025 में संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी सांसद जिया-उर-रहमान बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। साथ ही पुलिस टीम उनके संभल आवास समेत अन्य ठिकानों पर भी पहुंची थी। इस दौरान सपा सांसद ने उन पर लगे सभी आरोपों को गलत और राजनीति से प्रेरित भी बताया था। संभल हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने करोड़ रुपए की निजी और सरकारी को नुकसान पहुंचाया था। हिंसा को काबू करने के लिए पुलिसकर्मियों को भी घायल होना पड़ा था। वहीं मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने SIT समेत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया और मार्च में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया। और अब फिलहाल मामले में पुलिस प्रशासन और कोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया जारी है। अब अगर इस मामले में जैसे सबूत मिलने पर जामा मस्जिद का कमेटी सदर जफर अली गिरफ्तार हुआ, ठीक वैसे ही संभल सांसद भी जल्द हो सकते हैं, क्योंकि संभल सांसद का नाम हिंसा भड़काने के मामले में सबसे ऊपर है। उनके चैट्स लीक हुए, साथ ही पुलिस प्रशासन को उनके खिलाफ तस्वीर भी मिली, जिसमें संभल सांसद उन मौलाना से बात करते हुए नजर आए जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया था। अब अगर कुछ और ठोस सबूत सामने आते हैं तो सपा सांसद को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक सांसद की बेवकूफी ने कितने मासूम लोगों की जान ली, जिसका अफसोस कहीं से भी सपा सांसद के चेहरे पर नजर नहीं आता। अब खैर, कार्रवाई आगे बढ़ते ही संभल सांसद जेल जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। संभल हिंसा मामले में एक्शन जारी। संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में पुलिस अब तक 89 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना के करीब 7 महीने बाद पुलिस ने हिंसा में
90वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस गिरफ्तारी को लेकर कई तरह से सवाल खड़े हो गए हैं। खबरों के मुताबिक संभल हिंसा के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। ये इस मामले में कुल 90वें गिरफ्तारी है। पुलिस ने इस आरोपी की पहचान अब्दुल समद के रूप में की है। आरोपी अब्दुल समद पर संभल हिंसा के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी जैसे गंभीर आरोप है। संभल सदर कोतवाली इलाके में हुई इस हिंसा के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब्दुल समद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। संभल हिंसा के तार सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग से भी जुड़े हैं। उनके खिलाफ पूरी क्राइम फाइल तैयार है। कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मामला हाई कोर्ट में है। पुलिस ने जो सबूत बर्ग के खिलाफ इकट्ठा किए हैं उससे अंदाजा है कि हिंसा की बड़ी साजिश बर्ग ने ही रची थी। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर एक टीम ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। दूसरे दिन जब सर्वे टीम मस्जिद का सर्वे करने पहुंची ही थी तो स्थानीय निवासियों और अधिकारियों से उनकी बहस हो गई। इसी दौरान पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिससे मौके पर मौजूद भीड़ भड़क गई और वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी और गोलीबारी में 4 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जबकि भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दिया। यह सर्वे 19 नवंबर 2024 को चंदौसी कोर्ट के सिविल जज आदित्य सिंह ने दिया था। इसी दिन यानी 19 नवंबर की दोपहर को यह याचिका दायर की गई थी और उसी दिन महज कुछ ही घंटों के भीतर कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नरेट नियुक्त कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की टीम को उसी दिन मस्जिद शुरुआती सर्वे का आदेश दिया, जिससे पूरा भी कर लिया गया। लेकिन जब दूसरा सर्वे हो रहा था तभी पत्थरबाजों ने अपनी औकात दिखा दी। हालांकि अभी और दंगाइयों की जांच की जा रही है। अब जांच में और क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। संभल होगी योगी की नई अयोध्या। उत्तर प्रदेश में संभल शहर को लेकर चर्चा वहां की जामा मस्जिद पर हुई हिंसा से आगे निकल चुकी है। संभल जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के 4 युवकों के मारे जाने के बाद संभल करीब हफ्ते भर अशांत रहा। बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सड़क से लेकर संसद तक माहौल को गर्म बनाए रखा। पर यूपी विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह संभल को लेकर तर्क गढ़े हैं, उससे यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए संभल नई अयोध्या है, क्योंकि आज संभल हिंसा की चर्चा खत्म हो चुकी है। अब ये शहर अन्य दूसरे कारणों से चर्चा में है। संभल हिंसा के बाद खुदाई में हर रोज हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर, मूर्तियां, कुएं और बावड़ियां मिलती रही। इन सभी के तार पुराणों बौद्ध शास्त्रों से जोड़े जा रहे हैं। और यही नहीं, हमने देखा कि संभल में किस तरह से हिंसा से आगे बढ़ते हुए विकास की बात होने लगी है। लगातार बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण और धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। संभल का जिस तरीके का इतिहास रहा है, हिंदू समुदाय चाहता है कि संभल जिले को धार्मिक जिला माना जाए। और योगी सरकार जिस तरीके से संभल के विकास पर काम कर रही है, वो वक्त दूर नहीं कि अयोध्या जैसा संभल भी धार्मिक स्थल बनकर उभरे, जो देखते ही देखते टूरिस्ट प्लेस बन जाए और यूपी को मालामाल कर दे। यानी एक तरफ सपा सांसद है जिन्होंने संभल को संवेदनशील बनाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी है जो संभल को नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।